बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, जिसके लिए हमने 1 किलो दूध लिया है। दूध हमारा ठंडा या फ्रीज़ हुआ था, तो ये हमने अब गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है हमने। तो बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बनने वाला है, आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो दूध गर्म होने का वेट करते हैं हम। 3 चम्मच लिए हमने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड। तो इसमें हम आधा कप के करीब हम डालेंगे दूध हमारा ठंडा है, तो इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि इसमें गुठली वगैरह कुछ ना बन जाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो आज हम स्ट्रॉबेरी वाला कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही स्पेशल बनने वाला है। इसे करना है हमने अच्छे से मिक्स। जी, पौने कप के करीब ये शुगर जाएगी हमारी। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी देर तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। ये 1 पाव के करीब हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। 4 चम्मच डालेगी इसमें शुगर, और ये 2 चम्मच जाएगा दूध। इसे हम करेंगे ग्राइंड। अब करेंगे इसे ग्राइंड। ये देखें, स्ट्रॉबेरी का पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुका है। जी, दूध हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हल्के हाथ से, एक हाथ से हम हिलाएंगे और एक हाथ से हम कस्टर्ड डालेंगे, क्योंकि गुठलियाँ बनने का बड़ा डर होता है। तो ये हिलाते रहना होता है, तो हमारी गुठलियाँ ना बन जाए। तो इसे हमने हिलाते रहना है। तो अच्छे से करेंगे हम इसे मिक्स और हिलाते रहेंगे। तो इसे हमने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है हल्की आंच पे। ये देखें, 3 मिनट हो चुके हैं, तो ये कंडीशन आ चुकी है। अभी हमने 2 मिनट इसे और पकाना है। तो हमने इसे अच्छे से कुक करना है। तो 2 मिनट तक और पकाते हैं इसे। तो ये इसकी थिकनेस ये आ चुकी है। तो अभी मज़ीद हमें 2 मिनट और पकाना है इसे। 3 चम्मच थे हमारे कस्टर्ड के। 1 किलो दूध था हमारा, तो हाफ कप में हमने कस्टर्ड को मिक्स किया था। तो ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। तो ये देखें, माशाल्लाह ऐसा ही हमें थिकनेस चाहिए कस्टर्ड की। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो बाकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, 1.5 कप के करीब हमारी क्रीम है। तो इसे हम अच्छे से बीट करेंगे बीटर की मदद से। इसे 4 से 5 मिनट लगेंगे बीट होने में। क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। तो अब हम इसे अपनी दोबारा से फ्रिज में रख देते हैं। जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी हो चुकी है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये इसका टेक्सचर बिल्कुल एक जैसा ही रहे। ये हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है, और ये हमारी क्रीम भी अच्छे से बीट कर ली थी हमने। तो अब हम इसे करेंगे इसमें ही मिक्स कस्टर्ड में। वो क्रीम वाला बाउल हमारा छोटा था, इसलिए हमने अपनी पतीली में ही डाल ली है क्रीम, ताकि ये अच्छे से हम मिक्स कर सकें। ठीक हो गया। ये देखें, हम इसी हल्के हाथ से इसे ऐसे एक ही तरफ करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह हमने इसे मिक्स करना है, एक साथ ही इसे घुमाते हुए। ये देखिए, माशाल्लाह
कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका। इसी तरह हमने अच्छे से इसे ऐसे ही मिक्स करना है। इसी तरह हमने घुमाते हुए इसे ऐसे ही मिक्स करना है। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम अपने बाउल में इसे सेट करते हैं। प्यारा, ये हमने शीशे का बहुत ही प्यारा सा बाउल लिया है। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, तो हमारा स्ट्रॉबेरी हमने कट कर ली है गार्निशिंग के लिए। तो ये हमारे पास फ्रूट केक है, इसे हम नीचे लगाएंगे। आपके पास जो भी हो वो लगा सकते हैं। हमारे पास ये है फ्रूट केक। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी का जो जैम हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। ये जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। इसी तरह हमने लेयर बाय लेयर लगाना है। इसी तरह हमने लेयर बाय लेयर सेट करना है। अब इसके पास साथ स्ट्रॉबेरी की लेयर लगाएंगे गार्निशिंग के लिए। फिर से हम लेयर लगाएंगे केक की। बिस्मिल्लाह। दोबारा से ये फिर जैम डालेंगे इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी वाला। तो माशाल्लाह इससे ये होगा कि ये केक नरम भी हो जाएंगे, और ये इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा इसके बीच। और अब इसके ऊपर फिर से हम लगाएंगे अपने कस्टर्ड की लेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हमने इसे ऊपर तक सेट कर लेना है अच्छे से। अब हम स्ट्रॉबेरी के साथ ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए स्ट्रॉबेरी के साथ हमने गार्निशिंग कर ली है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हमारे पास अजवा खजूर है, ये डालेंगे। ये भी बड़ी मज़े की लगती है। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हो वो आप डाल दें। तो हमारे पास काजू थे, खजूर थी, हमने सोचा ये डाल देते हैं। जो चीज़ आपके पास हो वो डाल दें, जो नहीं हो वो आप रहने दें। तो माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा और ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो ये देखिए माशाल्लाह क्या लुक और शक्ल है इस कस्टर्ड की हमारी की। तो माशाल्लाह आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआओं में याद, मुझे और मेरे घर वालों को रखें दुआओं में याद। मिलते हैं एक नेक्स्ट खूबसूरत सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।